आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 7 वर्गों में असाधारण उपलब्धियों के लिए 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्वामित्व योजना के अंतर्गत 56 लाख से अधिक परिसंपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। मध्य प्रदेश के बाघों की दहाड़ अब राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में देगी सुनाई। और प्रदेश का मौसम फिर बदला, रात के तापमान में बढ़ोतरी और सुबह छाया कोहरा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 7 वर्गों में असाधारण उपलब्धियों के लिए 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कृत होने वाले बच्चे 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। सरकार कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, खेल और पर्यावरण के क्षेत्र में बच्चों की उपलब्धियों के लिए बाल पुरस्कार प्रदान करती है। पुरस्कृत होने वाले हर बच्चे को पदक, प्रमाण पत्र और संदर्भ पुस्तिका दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रव्यापी उत्सव वीर बाल दिवस में भाग लेंगे। देश के भावी निर्माता के रूप में बच्चों को सम्मानित करने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर वो उपस्थित जन समुदाय को भी संबोधित करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ करेंगे, जिसका उद्देश्य पोषण संबंधी सेवाओं के कार्यान्वयन को मजबूत कर इसके परिणामों में सुधार करना है। वीर बाल दिवस के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने माई गॉव और माई भारत पोर्टल के माध्यम से प्रश्नोत्तरी सहित ऑनलाइन प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। इसके अलावा विद्यालयों, बाल देखभाल संस्थानों और आंगनवाड़ी केंद्रों में कहानी सुनाना, रचनात्मक लेखन और पोस्टर बनाना सहित कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल के भारत भवन में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत भवन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कीर्तन जत्थे की प्रस्तुति और साहिबजादों के बलिदान पर आधारित फिल्म दिखाई जाएगी। राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर वीर बाल दिवस पर केंद्रित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। स्कूलों में विद्यार्थियों ने गुरु गोविंद सिंह जी के वीर पुत्रों की शहादत पर चित्र भी बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्वामित्व योजना के अंतर्गत 56 लाख से अधिक परिसंपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी या बसावट वाले क्षेत्रों में परिसंपत्ति मालिकों को भूमि के दस्तावेज प्रदान किए जाएंगे। पंचायती राज सचिव विवेक भारद्वाज ने नई दिल्ली में बताया है कि इस योजना के अंतर्गत तकरीबन 3,17,000 गांवों का ड्रोन सर्वेक्षण किया गया है और 1,37,000 करोड़ वर्ग मीटर से अधिक आवासीय भूमि मापी गई है। उन्होंने कहा है कि अब तक लगभग 2 करोड़ परिसंपत्ति कार्ड सृजित किए गए हैं, जो इस योजना की स्वीकृति की एक बड़ी उपलब्धि का परिचायक है। रेल प्रशासन द्वारा प्रयागराज में आगामी कुंभ मेला के अवसर पर श्रद्धालुओं और यात्रियों को सुगम, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्पेशल ट्रेनें संचालित की जा रही हैं। इनमें इंदौर प्रयागराज स्पेशल ट्रेन आज इंदौर स्टेशन से रात 10 बजे प्रस्थान कर अगले दिन शाम 5 बजे प्रयागराज स्टेशन पहुंचेगी। इसके अलावा मुंबई सेंट्रल प्रयागराज स्पेशल ट्रेन आज मुंबई सेंट्रल स्टेशन से सुबह 11 बजे प्रस्थान कर अगले दिन शाम 4:30 बजे प्रयागराज स्टेशन पहुंचेगी। इसके साथ ही बेंगलुरु प्रयागराज कुंभ एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन आज बेंगलुरु स्टेशन से रात 11 बजे प्रस्थान कर तीसरे दिन दोपहर 1:30 बजे प्रयागराज स्टेशन पहुंचेगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब मध्य प्रदेश के बाघों की दहाड़ राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में सुनाई देगी। सरकार ने राज्यों को बाघ देने की मंजूरी दे दी है। बताया जाता है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व से राजस्थान को 4 मादा बाघ, उड़ीसा को 1 नर और 2 मादा बाघ और छत्तीसगढ़ राज्य को 2 नर और 6 मादा बाघ
सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि बाघ देने की सैद्धांतिक प्रक्रिया में बाघ और बाघिन को ट्रांसलोकेट करने की कार्रवाई अधिकृत पशु चिकित्सक की देखरेख में की जाए। बाघों के जीवन को किसी प्रकार का खतरा न हो, इसका ध्यान रखा जाए। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की शताब्दी जयंती के अवसर पर ग्वालियर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के रूप में मानव सेवा का 3 दिवसीय मेला लगा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल इस स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया। LNIPI में आयोजित हो रहे 3 दिवसीय शिविर में बड़ी संख्या में मरीज स्वास्थ्य परीक्षण कराने आ रहे हैं। पहले ही दिन विभिन्न बीमारियों से ग्रसित लगभग 13,800 मरीजों का एम्स के चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में अब तक लगभग 40,000 मरीज पंजीकृत हो चुके हैं। ये शिविर आज और 27 दिसंबर को भी जारी रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के एक्टिव होने से प्रदेश का मौसम फिर बदला है। रात के तापमान में 4 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी और दिन में गिरावट हुई है, जबकि मावठा भी गिर रहा है। मौसम विभाग ने 28 दिसंबर तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना जताई है। आज सुबह भी भोपाल, इंदौर समेत कई शहरों में कोहरा छाया है। वहीं मौसम विभाग ने मालवा, निमाड़ यानी इंदौर, उज्जैन संभाग के 10 जिलों में बारिश की संभावना जाहिर की है। कल से प्रदेश के अन्य भागों में भी ओले बारिश की संभावना है। कल भोपाल में पारा 22.5 डिग्री, इंदौर में 24.3 डिग्री, जबलपुर में पारा 27.4 डिग्री और ग्वालियर में 21.8 डिग्री दर्ज किया गया। और अब बात खेल जगत की। भारतीय दिव्यांग क्रिकेट परिषद ने श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित होने वाली दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत की भागीदारी की घोषणा की है। ये ट्रॉफी 12 से 21 जनवरी तक खेली जाएगी। इस आयोजन में भारत, इंग्लैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान के क्रिकेट दिग्गज शामिल होंगे। उधर दोहा में एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की मार्टिना देवी ने रजत और कांस्य पदक जीता है। वहीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका की जोड़ी ने राजस्थान के लिए स्किट मिश्रित टीम का खिताब जीता है। 67वीं नेशनल शॉटगन चैंपियनशिप में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते हैं। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने भी 4 पदक जीते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के विरुद्ध आयकर विभाग ने लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। श्योपुर जिले में साइबर अपराध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें साइबर धोखाधड़ी से बचने की जानकारी दी गई। खंडवा में किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग ने फसल को शीतलहर से बचाने की सलाह दी है। उपसंचालक केसी वास्केल ने बताया कि शीतलहर के कारण पौधों की पत्तियां और फूल झुलसकर सड़ जाते हैं। डिंडौरी में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत प्रशासन आपके द्वार अभियान के तहत शहपुरा विधायक ओम प्रकाश धुर्वे ग्राम पंचायत शिवली माल सहित कई शिविरों में शामिल हुए। खरगोन जिले में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जाम गेट के पास मजदूरों से भरा पिकअप वाहन पलट जाने से करीब 27 लोग घायल हो गए। नीमच में स्वामित्व योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से चर्चा करेंगे। जबलपुर में भारतीय योग संस्थान के तत्वावधान में कल सामूहिक रूप से गुलौवा पार्क योग साधना केंद्र पर महिला योग शक्ति दिवस मनाया गया। स्वच्छ ग्वालियर स्वस्थ ग्वालियर की अवधारणा को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर द्वारा तीसरे दिन भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। श्री तोमर ने आनंद नगर से कांचमील तक ग्रीन कॉरिडोर को प्राथमिकता देते हुए सफाई अभियान चलाया। आगर मालवा में जन अभियान परिषद द्वारा कल आयोजित नवांकुर संस्थाओं के 2 दिवसीय जिला स्तरीय आवासीय पट्टा प्रदान परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिला जेल श्योपुर में आयोजित नशा मुक्ति अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने कहा है कि सभी बंदी जेल से जमानत के बाद बाहर जाकर अच्छे नागरिक बने। संस्कृति परिषद की इकाई पंजाबी साहित्य अकादमी द्वारा 22 से 29 दिसंबर तक वीर बाल दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।